आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में ठीक ठाक, सपनों में ऊंचा उड़ने वाला, लेकिन जिंदगी की हकीकतों से अक्सर हारा हुआ। इंजीनियर बनने की चाहत लिए उसने कई एग्जाम दिए, पर हर बार रिजल्ट निराशाजनक ही रहा। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, सबका एक ही सवाल, अब क्या करेगा? आरव खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। पिछले 2 साल से लगातार फेल होने के बाद आरव खुद को एक नाकाम इंसान मानने लगा था। सोशल मीडिया पर दोस्तों की सफल जिंदगियां उसे और भी नीचे गिरा रही थी। क्या मैं वाकई इतना निकम्मा हूं? वो सवाल आरव को अंदर तक तोड़ गया। उसकी नींदें उड़ गईं, भूख कम हो गई, उसके चेहरे की मुस्कान जैसे गायब हो चुकी थी। हर दिन वही डर, अगर फिर से फेल हुआ तो? कोचिंग छोड़ दी, फोन स्विच ऑफ, दोस्तों से दूरी, खुद से भी दूरी। उसके कमरे की दीवारें उसकी चुप्पी को सुनने लगी थीं। आरव अब खुद को आईने में देखना भी बंद कर चुका था। एक दिन उसकी मां ने एक पुरानी डायरी उसके बिस्तर के नीचे से निकाली। याद है, तू कहानियां लिखा करता था, कितना खुश रहता था। आरव ने वो पन्ने पलटे, उसकी आंखें भर आईं। उसे अचानक याद आया कि वो सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, वो एक कहानीकार भी था। आरव ने खुद से वादा किया कि वो फिर से लिखेगा। शुरुआत में डर लगा, लेकिन फिर उसने एक ब्लॉग शुरू किया। हर रात एक छोटी कहानी लिखता, लोगों के रिएक्शन पढ़ता और खुश होता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ ही महीनों में उसके ब्लॉग पर हजारों पाठक जुड़ गए। एक पब्लिशिंग हाउस ने उसकी कहानियों पर आधारित एक किताब छापने की पेशकश की। आरव अब फेल नहीं रहा, वो सफल लेखक बन चुका था। उसने खुद को एक नए रूप में खोजा, पहचाना और अपनाया। उसे एहसास हुआ कि किसी एक रास्ते पर न चल पाने का मतलब यह नहीं कि मंजिल ही नहीं है। रास्ते बदल सकते हैं, पर अगर इरादा सही है तो मंजिल मिल ही जाती है। परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है। आरव की कहानी हम सबकी कहानी है। कभी कभी जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, पर जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। शायद किसी मोड़ पर हमारी सच्ची पहचान हमारा इंतजार कर रही होती है। बस जरूरत होती है उस मोड़ तक पहुंचने की।